क्या आपने कभी सोचा है कि असली लीडरशिप क्या होती है? क्यों कुछ लोग अपने आसपास के लोगों पर ऐसा गहरा प्रभाव डालते हैं कि लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं, उनकी बातें मानने लगते हैं और उनका विजन अपना मान लेते हैं? यह सिर्फ पोजीशन या टाइटल से नहीं आता, बल्कि यह एक क्वालिटी है जो अंदर से विकसित होती है। एक ऐसी क्षमता जिससे आप अपने आप को और दूसरों को इंस्पायर कर सकें। और यही समझने में आपकी मदद करेगी डेल कार्नेगी की बुक द लीडर इन यू। लीडरशिप आज की दुनिया में सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, खुद का बिजनेस चला रहे हो या अपनी पर्सनल लाइफ में रिश्तों को संभाल रहे हो, अगर आप लीडरशिप को समझते हैं तो आप अपनी और दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि लीडरशिप का मतलब है दूसरों पर कंट्रोल रखना या अथॉरिटी के दम पर काम करवाना, जबकि यह सबसे बड़ा भ्रम है। असली लीडरशिप दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में, उन्हें मोटिवेट करने में और उन्हें सही दिशा देने में है। इस बुक में डेल कार्नेगी ने बताया है कि हर इंसान के अंदर एक लीडर छिपा होता है, लेकिन हमें यह सीखना पड़ता है कि उस लीडर को कैसे बाहर लाया जाए। सोचिए, अगर आप ऐसी स्किल सीख लें जिससे लोग आपके आइडियाज पर भरोसा करें, आपकी बातें सुने और आपकी विजन को फॉलो करें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। और यही इस जर्नी की शुरुआत है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि लीडरशिप का पहला स्टेप है दूसरों के प्रति असली दिलचस्पी रखना, क्योंकि जब आप लोगों में ईमानदारी से इंटरेस्ट लेते हैं तो वे आपके प्रति ओपन हो जाते हैं और आपको समझने लगते हैं। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वे केवल खुद पर फोकस करते हैं, खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीडर वो होता है जो दूसरों को महत्व देता है। लीडरशिप का दूसरा जरूरी पहलू है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना। अगर आप अपनी बातें लोगों तक सही तरह से नहीं पहुंचा पाए, अगर आप उन्हें अपनी विजन के साथ जोड़ नहीं पाए, तो लीडरशिप अधूरी रह जाती है। यह सिर्फ बोलने की स्किल नहीं है, यह सुनने की क्षमता भी है, क्योंकि लीडर वही होता है जो लोगों को समझे, उनके विचारों को जाने और फिर उन्हें सही दिशा दिखाए। एक इंस्पिरेशनल लीडर बनने के लिए आपको दूसरों में कॉन्फिडेंस जगाना होगा, उन्हें यह महसूस कराना होगा कि वे भी बड़ी चीजें कर सकते हैं। और यह तब होता है जब आप खुद उन पर भरोसा करते हैं। अक्सर लोग यही गलती कर बैठते हैं कि वे दूसरों की कमजोरियों पर फोकस करते हैं, जबकि एक असली लीडर दूसरों की स्ट्रेंथ्स को पहचानता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। सोचिए, अगर आप अपने टीम मेंबर्स, अपने परिवार के लोगों या अपने दोस्तों में यह विश्वास जगा दें कि वे कुछ भी कर सकते हैं, तो उनका रवैया ही बदल जाएगा। वे खुद को और ज्यादा वैल्यू देने लगेंगे और यही लीडरशिप का असली असर है। डेल कार्नेगी यह भी बताते हैं कि लीडरशिप का मतलब केवल दूसरों को मोटिवेट करना नहीं, बल्कि खुद का रोल मॉडल बनना है। लोग वही फॉलो करते हैं जो आप करते हैं, न कि जो आप कहते हैं। अगर आप खुद डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, मेहनती नहीं हैं और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट नहीं रखते, तो चाहे आप कितनी भी बातें करें, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। इसीलिए एक लीडर को सबसे पहले खुद को लीड करना आता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। लोग उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। वे सिर्फ अपनी पोजीशन के कारण नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी और पॉजिटिव एनर्जी के कारण ऐसा कर पाते हैं। और यह पॉजिटिविटी अंदर से आती है जब आप खुद क्लियर विजन के साथ जीते हैं, अपने गोल्स को जानते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, तब लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इस बुक में डेल कार्नेगी एक और जरूरी पॉइंट बताते हैं, और वह है क्रिटिसिज्म को सही तरीके से हैंडल करना। बहुत से लोग छोटी छोटी आलोचनाओं पर टूट जाते हैं, लेकिन एक लीडर वह है जो आलोचना को सीखने का मौका मानता है और उसे खुद को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करता है। साथ ही वह दूसरों को क्रिटिसाइज करते समय उनका मनोबल नहीं गिराता, बल्कि उन्हें पॉजिटिव फीडबैक देता है ताकि वे और बेहतर कर सकें। लीडरशिप का मतलब है लोगों को ऐसा वातावरण देना जिसमें वे सुरक्षित महसूस करें, क्रिएटिव हों और रिस्क लेने से न डरें। जब आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग फ्रीली सोच सकें, तो वे अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन अगर आप केवल कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो लोग डरे डरे रहेंगे और उनका टैलेंट दब जाएगा। डेल कार्नेगी यह भी कहते हैं कि आपको अपनी इमेज के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि आप दूसरों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जब लोग महसूस करेंगे कि आप उनके लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो वे खुद ब खुद आपको लीडर मानने लगेंगे। लीडरशिप का एक और महत्वपूर्ण पहलू है बदलाव को स्वीकार करना।
दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग बदलाव से डरते हैं वे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग इसे अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। एक लीडर वह होता है जो खुद बदलाव को गले लगाता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वे नई चीजें सीखें और आगे बढ़ें। आपको यह समझना होगा कि लीडरशिप कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, यह एक प्रोसेस है। आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाना होगा, नई स्किल्स सीखनी होंगी और लोगों को बेहतर समझने की कोशिश करनी होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे और यही भरोसा आपको एक लीडर बना देगा। लीडरशिप में सबसे महत्वपूर्ण है भरोसेमंद बनना। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे आपकी बात सुनते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन यह भरोसा केवल बातों से नहीं बनता, बल्कि आपके कर्मों से बनता है। इसलिए एक लीडर को हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब लोग देखते हैं कि आप अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते, तो वे आपको सम्मान देने लगते हैं। कई बार लीडर को कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, ऐसे फैसले जो सभी को खुश नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने अपनी टीम को सही विजन समझा रखा है और उनका विश्वास जीता हुआ है, तो लोग आपके निर्णय को स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए लीडरशिप में यह जरूरी है कि आप हमेशा बड़े लक्ष्य पर फोकस रखें, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में न उलझें और अपनी टीम को भी यह सिखाएं कि हर चुनौती एक अवसर है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक अच्छा लीडर हमेशा लोगों को महत्व देता है, चाहे वे कितने ही छोटे रोल में क्यों ना हो, क्योंकि हर इंसान को यह महसूस होना चाहिए कि वह संगठन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोचिए, अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हों और लीडर सिर्फ कुछ खास लोगों को ही महत्व दे और बाकी को अनदेखा करे, तो क्या बाकी लोग पूरे दिल से काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए एक लीडर को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। यह भी सच है कि हर इंसान अलग होता है, हर किसी का नेचर, सोचने का तरीका और मोटिवेशन अलग होता है। एक लीडर को यह समझना आता है कि वह किस इंसान से कैसे बात करे, किसे किस तरह की गाइडेंस की जरूरत है और किसे किस तरह की प्रेरणा चाहिए। यह पर्सनल कनेक्शन ही आपकी टीम को मजबूत बनाता है। लीडरशिप में एक और बड़ी जिम्मेदारी होती है और वह है विजन को क्लियर रखना। लोग तभी आपका साथ देंगे जब उन्हें पता होगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक लीडर वह है जो अपने बड़े विजन को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर समझाता है, ताकि हर कोई यह जान सके कि उनका रोल क्या है और उन्हें किस दिशा में मेहनत करनी है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक लीडर को हमेशा आगे बढ़ने और सीखते रहने का नजरिया रखना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि अब वे काफी सीख चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप बढ़ना बंद कर देते हैं। लीडर वही होता है जो नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे वह कितनी भी ऊंची पोजीशन पर क्यों ना हो। एक बहुत जरूरी क्वालिटी है ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। एक लीडर कितना भी सफल क्यों ना हो, अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो लोग उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं और खुद को सबके बराबर मानते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। यह विनम्रता ही आपको असली ताकत देती है। लीडरशिप में यह भी सीखना जरूरी है कि आप कब डेलीगेट करें, यानी कब जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपें। कई लोग यह गलती करते हैं कि वे सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं, लेकिन इससे टीम पर भरोसा नहीं बनता। एक अच्छा लीडर वह होता है जो अपनी टीम की क्षमताओं को पहचानता है और उन्हें जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ाता है। इससे टीम के लोग भी आत्मविश्वासी बनते हैं और बेहतर परफॉर्म करते हैं। डेल कार्नेगी यह भी कहते हैं कि लीडरशिप में पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि हर दिन आसान नहीं होगा। चुनौतियां आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन अगर आपका रवैया पॉजिटिव रहेगा तो आप हर मुश्किल का समाधान ढूंढ लेंगे। और जब आपकी टीम आपको कठिन समय में भी डटे हुए देखेगी तो वे भी प्रेरित होंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी टीम की रीढ़ होता है। सोचिए, अगर आप अपनी टीम को यह विश्वास दिला दें कि हर समस्या का समाधान है और मिलकर हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, तो यह एनर्जी पूरी टीम में फैल जाएगी। यही कारण है कि एक लीडर को हमेशा मोटिवेशनल और पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे अंदर से कितना भी दबाव क्यों ना हो। लीडरशिप का एक बड़ा सबक यह है कि आपको खुद को बदलने के लिए तैयार रहना होगा।
अगर आप अपनी सोच में अटक गए और नए विचारों को अपनाना बंद कर दिया तो आप दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इस बुक में बार बार यह बात कही गई है कि बदलाव को अपनाना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र है और यह गुण लीडर को भीड़ से अलग बनाता है। अक्सर लोग यह समझते हैं कि लीडर वह है जो सबसे आगे चलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि लीडर वह है जो अपनी टीम को इतना सक्षम बना दे कि वे खुद आगे बढ़ें। आप दूसरों को सिर्फ निर्देश देकर लीड नहीं कर सकते, आपको उन्हें सशक्त बनाना होगा। उन्हें ऐसा वातावरण देना होगा जहां वे अपने फैसले ले सकें और गलतियों से सीख सकें। लीडरशिप का मतलब यह भी है कि आप खुद को हमेशा एक छात्र की तरह रखें, यानी आप हमेशा सीखते रहें। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग यह सोचते हैं कि वे सब जानते हैं, वे पीछे छूट जाते हैं। एक लीडर वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है, नई चीजें आजमाता है और अपनी टीम को भी यह मानसिकता देता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का एक मौका है। इस बुक में एक और गहरा संदेश है और वह यह कि लीडरशिप केवल प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है। जब आप अपने परिवार के लिए एक गाइड बनते हैं, जब आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इंस्पायर करते हैं, जब आप लोगों को सही दिशा दिखाते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं और यही असली लीडरशिप है। आपको यह समझना होगा कि लीडरशिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको एक उद्देश्य देती है। जब आप दूसरों की मदद करने लगते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने लगते हैं, तो आप खुद को भी एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। यही कारण है कि डेल कार्नेगी बार बार कहते हैं कि एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम के लोगों को सफल बनाने में खुश होता है। लीडरशिप को सही मायने में समझना हो तो आपको यह जानना होगा कि यह एक सतत प्रक्रिया है, कोई एक बार का काम नहीं। लीडरशिप हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में दिखाई देती है। जब आप अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करते हैं, उन्हें सही दिशा देते हैं और उनके भीतर आत्मविश्वास जगाते हैं, तब आप एक असली लीडर बनते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लीडरशिप का असली सार यह है कि आप लोगों को उनकी क्षमता से परिचित कराएं। कई बार लोग अपनी संभावनाओं को पहचान ही नहीं पाते, वे खुद को कमतर समझते हैं। ऐसे में एक लीडर उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे और भी बेहतर कर सकते हैं। यह विश्वास एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस बुक में बताया गया है कि लीडर को हमेशा समस्या नहीं बल्कि समाधान पर फोकस करना चाहिए। जब आप हर मुश्किल में समाधान खोजने की आदत डाल लेते हैं तो आपकी टीम भी यह मानसिकता अपनाने लगती है। अगर लीडर हर वक्त शिकायत करेगा या निराशा दिखाएगा तो टीम का मनोबल गिर जाएगा, लेकिन अगर आप सकारात्मक रहकर समाधान ढूंढेंगे तो लोग भी प्रेरित होंगे। सोचिए, अगर आपकी टीम किसी प्रोजेक्ट में अटक गई है और सबको लग रहा है कि यह अब सफल नहीं होगा, ऐसे में अगर आप शांत रहकर यह कहें कि हम मिलकर इसका हल निकालेंगे और फिर हर किसी की राय लेकर एक रास्ता तैयार करें, तो पूरी टीम का रवैया बदल जाएगा। यही फर्क लीडरशिप बनाती है। डेल कार्नेगी यह भी समझाते हैं कि एक अच्छा लीडर दूसरों को महत्व देता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि उनकी राय मायने रखती है। जब आप टीम के लोगों से विचार मांगते हैं और उन्हें निर्णय लेने में शामिल करते हैं तो वे जिम्मेदार महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे भी इस सफर का अहम हिस्सा हैं। इससे उनका काम के प्रति समर्पण बढ़ता है। लीडरशिप में एक और जरूरी पहलू है स्पष्ट और प्रेरणादायक कम्युनिकेशन। अगर आप अपने विचारों को साफ शब्दों में नहीं रख सकते तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक लीडर को यह आना चाहिए कि वह अपने विजन को इतनी स्पष्टता से बताए कि लोग उसे समझें और महसूस करें। साथ ही उसे प्रेरणादायक भी होना चाहिए ताकि लोग उसमें जुड़ाव महसूस करें। आपने देखा होगा कि इतिहास के सभी महान लीडर्स की स्पीच में एक खास पावर होती थी। चाहे वह किसी आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात हो या किसी कठिन दौर में लोगों को हिम्मत देने की, उनकी बातों में जोश होता था, स्पष्टता होती थी और एक उद्देश्य होता था। यह क्षमता आप भी विकसित कर सकते हैं अगर आप सच में दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं। डेल कार्नेगी इस बुक में यह भी बताते हैं कि एक लीडर को अपनी टीम के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। कई बार लोग मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं मिलती। इससे उनका मनोबल गिरता है। लेकिन अगर आप उनकी सराहना करेंगे, उनके काम को खुले शब्दों में मान्यता देंगे, तो वे और बेहतर करने के लिए प्रेरित होंगे। यह छोटी सी आदत टीम के वातावरण को बदल सकती है। लीडरशिप का एक और सबक यह है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए,
बल्कि उससे सीखना चाहिए। जब कोई टीम असफल होती है तो लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन एक असली लीडर टीम को यह समझाता है कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। वह यह माहौल बनाता है कि लोग गलतियों से डरे नहीं बल्कि उनसे सीखें और बेहतर करें। सोचिए, अगर आप अपनी टीम में यह विश्वास जगा दें कि गलती करने पर कोई डांट नहीं पड़ेगी बल्कि सीखने का मौका मिलेगा, तो लोग नए नए आइडिया लाने लगेंगे। वे जोखिम लेने से नहीं डरेंगे। यही कल्चर किसी भी संगठन को आगे बढ़ाता है और यही एक लीडर का असली योगदान है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लीडरशिप में भावनाओं को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोग मशीन नहीं होते, वे भावनाओं से भरे होते हैं। अगर आप यह नहीं समझेंगे कि आपकी टीम किस परिस्थिति में है, उनका मूड कैसा है या वे किस दबाव में काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें सही तरीके से लीड नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा लीडर हमेशा भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। कई बार लोग यह मानते हैं कि लीडर को सख्त होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि सख्ती से लोग आपसे डर तो सकते हैं लेकिन प्रेरित नहीं होंगे। जबकि जब आप सहानुभूति दिखाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें मदद करते हैं, तो वे आपके लिए दिल से मेहनत करते हैं। यह मानवीय जुड़ाव ही लीडरशिप की आत्मा है। लीडरशिप में आत्मानुशासन की भूमिका भी बहुत अहम है। अगर आप खुद समय पर काम नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे और बहाने बनाएंगे, तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। एक लीडर को खुद ऐसा उदाहरण बनना चाहिए कि लोग उसकी आदतों से सीखें। अगर आप चाहते हैं कि टीम समय पर काम करे, तो आपको खुद समय का पाबंद बनना होगा। डेल कार्नेगी यह भी बताते हैं कि एक अच्छा लीडर हमेशा शांत रहता है, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो। अगर आप घबरा जाएंगे तो टीम भी घबरा जाएगी, लेकिन अगर आप संयमित रहेंगे तो टीम को भी यह विश्वास मिलेगा कि सब ठीक होगा। यह स्थिरता ही मुश्किल समय में टीम का सहारा बनती है। आपको यह भी समझना होगा कि लीडरशिप का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ खुद जानते हैं या सब कुछ खुद कर सकते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी टीम को सही दिशा दे सकें, उनकी क्षमताओं को पहचान सकें और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल कर सकें। यही कला आपको एक सफल लीडर बनाती है। इस बुक का एक और बड़ा संदेश है कि लीडर को हमेशा लंबी अवधि की सोच रखनी चाहिए। कई बार लोग छोटे छोटे फायदे के लिए अपने मूल्यों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन एक असली लीडर वही है जो बड़ी तस्वीर देखता है, जो यह जानता है कि असली सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि लगातार सही फैसले लेने से मिलती है। आपको यह भी सीखना होगा कि एक लीडर के रूप में आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। यह स्वाभाविक है कि कुछ लोग आपके फैसलों से असहमत होंगे, लेकिन अगर आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका निर्णय संगठन और टीम के बड़े हित में है, तो आपको दृढ़ रहना होगा। यही मजबूती आपको एक भरोसेमंद लीडर बनाती है। एक असली लीडर के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि उसकी टीम के लोग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर आप लोगों को महत्व नहीं देंगे, उनकी क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे और उन्हें सही समय पर सराहना नहीं देंगे, तो वे लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेंगे। डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक लीडर की सबसे अहम जिम्मेदारी यही होती है कि वह लोगों को यह महसूस कराए कि वे संगठन के लिए बेहद जरूरी हैं। सोचिए, अगर आप हर छोटे बड़े योगदान के लिए अपनी टीम के लोगों को धन्यवाद देंगे, उनकी सराहना करेंगे, तो यह उनके मन में आपके प्रति गहरा सम्मान पैदा करेगा और वे अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यह छोटा सा कदम पूरी टीम के माहौल को बदल सकता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक लीडर को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह केवल आदेश देने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह अपनी टीम का गाइड है, मार्गदर्शक है। जब आप खुद को दूसरों से ऊपर नहीं बल्कि उनके साथ खड़ा मानते हैं, तो लोग आपके साथ दिल से जुड़ते हैं। लीडरशिप का एक अहम हिस्सा यह भी है कि आप खुद अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें पार करने की कोशिश करें। अगर आप खुद को चुनौती नहीं देंगे, अपनी सोच को व्यापक नहीं करेंगे, तो आपकी टीम भी स्थिर हो जाएगी। एक असली लीडर वही है जो खुद को लगातार बेहतर बनाता रहे और दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। डेल कार्नेगी यह भी समझाते हैं कि लीडरशिप का मतलब है स्पष्ट लक्ष्य रखना। अगर आपकी टीम को यह नहीं पता कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो वे भटक सकते हैं। इसलिए लीडर को अपने विजन को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि उस विजन को पाने के लिए हर व्यक्ति की क्या भूमिका है। सोचिए, अगर आप अपनी टीम को यह बताएं कि आने वाले साल में हमारा संगठन क्या हासिल करना चाहता है और फिर हर व्यक्ति को यह समझाएं कि उसके योगदान से यह लक्ष्य कैसे पूरा होगा,
तो हर कोई अपने काम में अर्थ महसूस करेगा। यही स्पष्टता टीम को मजबूत बनाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक लीडर को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर इंसान की जरूरतें अलग होती हैं। कोई इंसान प्रशंसा से प्रेरित होता है, कोई नई चुनौतियों से और कोई इंसेंटिव से। अगर आप अपनी टीम के हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर समझेंगे, तभी आप उन्हें सही तरह से प्रेरित कर पाएंगे। लीडरशिप में यह भी जरूरी है कि आप अपने शब्दों और कार्यों में सामंजस्य रखें। अगर आप एक बात कहते हैं और कुछ और करते हैं, तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि आप वही करें जो आप कहते हैं। जब लोग देखेंगे कि आपका आचरण आपके शब्दों से मेल खाता है, तो वे आपके प्रति वफादार रहेंगे। डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक लीडर को कठिन समय में भी आशावादी रहना चाहिए। जब पूरी टीम निराश हो, तो लीडर का पॉजिटिव रवैया ही सबको आगे बढ़ने की ताकत देता है। आपको यह क्षमता विकसित करनी होगी कि हर समस्या में एक अवसर देख सकें। यह सोच न केवल आपको बल्कि आपकी पूरी टीम को मजबूत बनाती है। सोचिए, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में असफल हो गए और पूरी टीम का मनोबल गिर गया, ऐसे समय में अगर आप उन्हें यह कहें कि यह असफलता हमें और बेहतर बनाएगी और अगले प्रयास में हम दोगुनी ताकत से आगे बढ़ेंगे, तो यह विश्वास टीम को फिर से खड़ा कर देगा। यही फर्क एक लीडर बनाता है। डेल कार्नेगी यह भी कहते हैं कि लीडर को हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है और नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। अगर आप सीखना बंद कर देंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। एक अच्छा लीडर वही है जो नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक हो और यह उत्सुकता अपनी टीम में भी पैदा करे। लीडरशिप में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। अगर आप हर छोटी बड़ी बात पर गुस्सा हो जाएंगे, तो लोग आपसे डरने लगेंगे और खुलकर अपनी बात नहीं कह पाएंगे। जबकि अगर आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे और समझदारी से प्रतिक्रिया देंगे, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। एक अच्छा लीडर हमेशा यह ध्यान रखता है कि उसकी टीम में सहयोग की भावना बनी रहे। अगर टीम के लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में ही उलझे रहेंगे, तो वे बड़े लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। लीडर को यह सुनिश्चित करना होता है कि सब एकजुट होकर काम करें। डेल कार्नेगी यह भी कहते हैं कि एक लीडर को अपने लोगों पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप हर वक्त अपनी टीम पर शक करेंगे, उनके काम में दखल देंगे, तो वे खुद को सक्षम नहीं समझेंगे। जबकि जब आप उन पर विश्वास जताते हैं और उन्हें जिम्मेदारी देते हैं, तो वे भी आपके भरोसे को कायम रखने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी टीम को यह महसूस करा दें कि वे खुद भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, तो वे और ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यही आत्मनिर्भरता उन्हें मजबूत बनाएगी और संगठन को भी। लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आप सही समय पर सही फैसले लें। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब निर्णय लेना कठिन होता है, लेकिन अगर आप डर के कारण फैसला टालेंगे, तो नुकसान और बढ़ेगा। एक अच्छा लीडर वही होता है जो तथ्यों का विश्लेषण करके साहसपूर्वक निर्णय लेता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लीडर को यह भी सीखना चाहिए कि कब किसी चीज को छोड़ देना है। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कई बार छोटी छोटी बातों को छोड़ देना बेहतर होता है, ताकि आप अपनी ऊर्जा बड़ी चीजों में लगा सकें। यह संतुलन ही आपको आगे बढ़ाता है। एक असली लीडर के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वह केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को सफल बनाने के लिए काम करता है। जब आप अपनी टीम की ग्रोथ को प्राथमिकता देते हैं, तब वे भी आपके विजन को अपना विजन मानने लगते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि यह सोच ही एक सामान्य मैनेजर को एक महान लीडर बनाती है। लीडरशिप का एक अहम सबक यह है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीखें। जब चीजें आपके अनुसार न हो या किसी प्रोजेक्ट में देरी हो रही हो, तो गुस्सा या निराशा दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यह आपकी टीम को हतोत्साहित कर देगा। एक अच्छा लीडर वही होता है जो मुश्किल समय में भी शांत रहता है और अपनी टीम को सही रास्ता दिखाता है। सोचिए, अगर आप किसी मीटिंग में हैं और कोई टीम मेंबर गलती कर देता है, ऐसे में आप उस पर सबके सामने नाराज हो जाएंगे, तो वह व्यक्ति डर जाएगा और अगली बार खुलकर अपनी राय नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप उसे निजी तौर पर समझाएंगे और उसकी गलती को सीखने का अवसर बताएंगे, तो वह न केवल बेहतर काम करेगा, बल्कि आपके प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। डेल कार्नेगी बताते हैं कि लीडर को दूसरों को प्रेरित करने की कला आनी चाहिए। प्रेरणा का मतलब केवल भाषण देना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि आप खुद कितने समर्पित हैं। लोग वही फॉलो करते हैं जो वे देखते हैं, न कि केवल सुनते हैं। इसीलिए आपको खुद वह उदाहरण बनना होगा जो आप अपनी टीम से उम्मीद करते हैं। लीडरशिप में यह भी महत्वपूर्ण है कि आप हर परिस्थिति में समाधान खोजने की आदत डालें। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर आप हर बार उनसे भागेंगे, तो आप अपनी टीम को कमजोर बना देंगे।
जबकि जब आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो आप अपनी टीम को भी यही मानसिकता देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आपको अपनी टीम को यह महसूस कराना चाहिए कि वे संगठन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कई बार लोग अपनी भूमिका को छोटा समझते हैं, लेकिन जब लीडर उन्हें यह बताता है कि उनका काम पूरे संगठन की सफलता में कितना योगदान देता है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे पूरी लगन से काम करते हैं। सोचिए, अगर आप एक संगठन चला रहे हैं और सफाई का काम करने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि उसका काम सिर्फ झाड़ू लगाना है, तो वह इसे गंभीरता से नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसे यह बताएं कि उसकी साफ सफाई से ही ऑफिस का माहौल अच्छा रहता है और लोग आराम से काम कर पाते हैं, तो वह इसे गर्व से करेगा। यही दृष्टिकोण लीडरशिप का सार है। डेल कार्नेगी यह भी समझाते हैं कि एक लीडर को हमेशा अपने लोगों को सशक्त बनाना चाहिए। अगर आप हर छोटी बड़ी चीज पर कंट्रोल रखना चाहेंगे तो लोग कभी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। जबकि जब आप उन्हें निर्णय लेने की आजादी देते हैं तो वे न केवल जिम्मेदारी महसूस करते हैं बल्कि अपनी क्षमताओं को भी पहचानते हैं। लीडरशिप में यह भी जरूरी है कि आप सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करना सीखें। शब्दों की ताकत बहुत होती है। एक सही शब्द किसी को प्रेरित कर सकता है, वहीं एक गलत शब्द किसी का मनोबल गिरा सकता है। इसलिए आपको यह आदत डालनी होगी कि आप हमेशा उत्साहवर्धक भाषा का प्रयोग करें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना करने के बजाय लोगों को प्रोत्साहित करना ज्यादा प्रभावी होता है। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है और आप उसे कड़ी आलोचना करेंगे तो वह रक्षात्मक हो जाएगा और सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे यह दिखाएंगे कि वह कैसे बेहतर कर सकता है और उसके अच्छे गुणों की सराहना करेंगे, तो वह खुद को सुधारने की कोशिश करेगा। एक अच्छा लीडर यह भी जानता है कि कब लोगों को प्रेरित करना है और कब उन्हें चुनौती देनी है। अगर आप हमेशा केवल प्रशंसा करेंगे तो लोग ढीले पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सही समय पर नई चुनौतियां देंगे और यह विश्वास दिलाएंगे कि वे इसे पूरा कर सकते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। डेल कार्नेगी बताते हैं कि लीडर को हमेशा बड़ी तस्वीर पर ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और बड़े लक्ष्य को भूल जाते हैं, लेकिन एक असली लीडर वही है जो ये सुनिश्चित करता है कि टीम का हर सदस्य बड़े उद्देश्य को समझे और उसी दिशा में काम करे। लीडरशिप में यह भी सीखना जरूरी है कि आप कब अपनी गलती स्वीकार करें। अगर आप यह मानेंगे कि आप कभी गलती नहीं करते तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, जबकि जब आप अपनी गलती मानते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं तो लोग आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यह पारदर्शिता ही आपको मजबूत बनाती है। सोचिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में गलत निर्णय लेते हैं और पूरी टीम को नुकसान होता है, ऐसे में अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं कि यह मेरी गलती थी, हम इसे मिलकर सुधारेंगे, तो टीम का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन अगर आप दोष दूसरों पर डालेंगे तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। डेल कार्नेगी यह भी कहते हैं कि लीडर को हमेशा अपनी टीम में सकारात्मकता फैलानी चाहिए। नकारात्मकता किसी भी संगठन को खोखला कर देती है। अगर आप हर वक्त शिकायत करेंगे या दूसरों की बुराई करेंगे तो टीम में भी यही संस्कृति फैल जाएगी। जबकि जब आप समाधान पर ध्यान देंगे और लोगों के अच्छे गुणों को उजागर करेंगे तो माहौल प्रेरणादायक बनेगा। लीडरशिप का एक और बड़ा सबक यह है कि आपको अपनी टीम को यह महसूस कराना चाहिए कि वे एक बड़े मिशन का हिस्सा हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि उनका काम केवल तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए है, तो वे दिल से काम करते हैं। यही भावना संगठन को सफल बनाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी दृष्टि होती है। जब आप यह जानते हैं कि आपको कहां जाना है और क्यों जाना है, तब लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं। यही स्पष्टता आपकी टीम को भी दिशा देती है। अगर विजन अस्पष्ट होगा तो लोग केवल काम करेंगे, लेकिन अगर विजन स्पष्ट और प्रेरणादायक होगा तो लोग जुनून के साथ काम करेंगे। लीडरशिप का एक और अहम पहलू है कि आप हमेशा एक बेहतर श्रोता बने। लोग तब खुलते हैं जब उन्हें यह महसूस होता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। अक्सर लीडर यह गलती कर बैठते हैं कि वे केवल बोलते रहते हैं और दूसरों की राय पर ध्यान नहीं देते। लेकिन असली लीडर वह है जो टीम के हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनता है, उनकी जरूरतों और सुझावों को समझता है और फिर निर्णय लेता है। सोचिए, अगर आप किसी टीम मेंबर की बात गंभीरता से सुनते हैं और उसकी राय को महत्व देते हैं, तो वह न केवल प्रेरित होगा बल्कि संगठन के प्रति ज्यादा वफादार भी होगा। यही एक छोटे से बदलाव का बड़ा असर है। डेल कार्नेगी यह भी बताते हैं कि लीडर को अपने काम में निरंतरता रखनी चाहिए। कई बार लोग शुरुआती उत्साह में काम शुरू करते हैं लेकिन धीरे धीरे थक जाते हैं। एक असली लीडर वही है जो कठिन समय में भी स्थिर रहता है, अपने लक्ष्यों पर कायम रहता है
और टीम को यह दिखाता है कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। लीडरशिप में यह समझना भी जरूरी है कि हर इंसान में कोई न कोई खासियत जरूर होती है। अगर आप केवल कमियों पर ध्यान देंगे तो लोग हतोत्साहित हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उनकी ताकतों को पहचानेंगे और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो वे अपने काम में उत्कृष्टता दिखाएंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों को यह महसूस कराना चाहिए कि वे खास हैं। जब आप किसी को यह बताते हैं कि उसकी क्षमता कितनी बड़ी है और वह कितना मूल्यवान है, तो वह व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। यही प्रेरणा एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। लीडरशिप का एक बड़ा सबक यह भी है कि आप अपनी टीम के भीतर सहयोग की भावना बढ़ाएं। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वे अधिक उत्पादक होते हैं। अगर टीम में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी तो लोग केवल एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक लीडर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सब लोग एक दूसरे की मदद करें और मिलकर आगे बढ़ें। सोचिए, अगर आप यह संस्कृति बना दें कि हर टीम मेंबर दूसरों की सफलता में योगदान दे तो पूरी टीम की ऊर्जा बदल जाएगी। यह माहौल केवल लीडर के उदाहरण से ही बनता है। डेल कार्नेगी यह भी समझाते हैं कि एक लीडर को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। नकारात्मकता न केवल आपको बल्कि पूरी टीम को कमजोर बना देती है। अगर आप हर चुनौती में अवसर देखेंगे और लोगों को भी यही सिखाएंगे तो वे हर कठिनाई का सामना मजबूती से करेंगे। लीडरशिप में एक और जरूरी पहलू है कि आप बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहें। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं वे पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप लचीले रहेंगे और नई चीजें सीखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लीडर को यह सीखना चाहिए कि कैसे नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें। यह गुण न केवल आपको बल्कि आपकी पूरी टीम को आगे बढ़ाता है। जब टीम देखती है कि आप हर बदलाव को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो वे भी यह मानसिकता अपनाते हैं। लीडरशिप का एक बड़ा सबक यह है कि आप लोगों को जिम्मेदारी दें और उन पर भरोसा करें। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे या हर निर्णय पर पूरी तरह नियंत्रण रखना चाहेंगे तो लोग कभी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। जबकि जब आप उन्हें जिम्मेदारी सौंपते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि वे इसे संभाल सकते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सोचिए, अगर आप किसी टीम मेंबर को यह कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट अब पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है और मुझे विश्वास है कि तुम इसे बेहतरीन तरीके से पूरा करोगे, तो वह व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा। यह विश्वास ही लोगों को मजबूत बनाता है। डेल कार्नेगी यह भी कहते हैं कि एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी टीम को प्रोत्साहित करता है कि वे नई चुनौतियां लें। अगर लोग केवल वही काम करेंगे जो उन्हें आता है तो वे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब आप उन्हें ऐसे काम देंगे जो उनकी क्षमताओं को खींचे तो वे सीखेंगे, बढ़ेंगे और भी मजबूत बनेंगे। लीडरशिप का एक और अहम सबक यह है कि आपको हर स्थिति में विनम्र रहना चाहिए। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अगर आप खुद को सबके बराबर मानते हैं और दूसरों से सीखते रहते हैं तो लोग आपको और ज्यादा सम्मान देंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक लीडर को हमेशा यह समझना चाहिए कि उसका हर कदम दूसरों के लिए एक संदेश है। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके कर्मों से सीखते हैं। अगर आप खुद मेहनती हैं, समय का पाबंद हैं और अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं तो आपकी टीम भी इन्हीं गुणों को अपनाएगी। लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि आप हर स्थिति में खुद को स्थिर रखें। जब टीम किसी संकट से गुजर रही हो और सभी लोग परेशान हो तो आपकी शांति और संयम ही उन्हें संभालेगा। यह स्थिरता तभी आती है जब आप खुद पर और अपने विजन पर भरोसा रखते हैं। डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक अच्छा लीडर वह होता है जो हर व्यक्ति की क्षमताओं को पहचानता है और उन्हें सही जगह इस्तेमाल करता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस काम में सबसे बेहतर है तो आप पूरी टीम की ताकत को दोगुना कर देते हैं। यही प्रबंधन और लीडरशिप का असली कौशल है। एक असली लीडर यह भी जानता है कि कब लोगों को चुनौती देनी है और कब उनका हौसला बढ़ाना है। अगर आप केवल दबाव डालेंगे तो लोग टूट सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें यह विश्वास दिलाएंगे कि वे बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं तो वे खुद को भी पार कर जाएंगे। लीडरशिप में यह भी महत्वपूर्ण है कि आप हर जीत को टीम की जीत मानें और हर गलती की जिम्मेदारी खुद लें। जब लोग देखेंगे कि आप उनकी मेहनत को पहचानते हैं और गलतियों पर उन्हें दोष नहीं देते तो वे आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह संस्कृति ही टीम को मजबूत बनाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक लीडर को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सफलता का असली अर्थ केवल लक्ष्य हासिल करना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। जब आप दूसरों की प्रगति में योगदान देते हैं तो आपकी लीडरशिप का असर लंबे समय तक रहता है।
सोचिए, अगर आप अपनी टीम को यह महसूस करा दें कि वे केवल एक नौकरी नहीं कर रहे बल्कि किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं, तो वे अपने काम को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक मिशन मानेंगे। यही भावना टीम को असाधारण बनाती है। लीडरशिप का एक और बड़ा सबक यह है कि आपको बदलाव को अपनाने के साथ साथ उसे नेतृत्व भी करना चाहिए। बदलाव से लोग डरते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें यह दिखाएं कि यह बदलाव उनके हित में है और उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, तो वे इसे अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। डेल कार्नेगी यह भी बताते हैं कि लीडरशिप केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं है। जब आप अपने परिवार, दोस्तों और समाज में भी सकारात्मक उदाहरण पेश करते हैं, तो आप हर जगह एक प्रभावशाली इंसान बन जाते हैं। यही लीडरशिप की सबसे खूबसूरत बात है कि यह आपके जीवन के हर पहलू को बेहतर बना देती है। अब वक्त है कि आप खुद से यह सवाल पूछें कि क्या आप वह लीडर बनना चाहते हैं जो केवल दूसरों को निर्देश देता है, या वह जो दूसरों को प्रेरित करता है और उनकी जिंदगी बदलता है। यह चुनाव आपके हाथ में है। अगर आप सच में वह लीडर बनना चाहते हैं जो दूसरों को मजबूत बनाए, जो खुद सीखते हुए दूसरों को भी आगे बढ़ाए, तो डेल कार्नेगी की यह बातें आपके जीवन का हिस्सा बनाइए। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी टीम को महत्व दीजिए और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखिए। यही सोच आपको एक असली लीडर बनाएगी। अगर आपको यह प्रेरणादायक सफर पसंद आया हो और आपने द लीडर इन यू बुक से सीखी गई बातें अपनी जिंदगी में अपनाने का संकल्प लिया हो, तो अब वक्त है इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने का। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार और अनुभव कमेंट में लिखिए और इसे अपने दोस्तों और टीम के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी अपनी लीडरशिप को मजबूत बना सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बुक्स फॉर गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की इंस्पिरेशनल समरी मिलती रहे। याद रखिए, लीडरशिप का सफर यहीं खत्म नहीं होता। यह हर दिन नया होता है और हर दिन आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं।